हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आज हमारी ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज ये समझेंगे हम इस चैप्टर में क्या क्या दिया है, ठीक, और किस तरीके से हमें इस चैप्टर को स्टडी करना है, ठीक। तो सबसे जब पहले बात की गई इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस की। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं तो समझते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 2x - 5 = 0, ठीक। हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, बस इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं आगे। तो अगर हम क्या बोलें, इसका सल्यूशन या बोलें इसका रूट, दोनों एक ही बातें होती हैं, ठीक है। तो क्या कैसे निकालेंगे, इस 2x = 5 को उधर करेंगे और x = 5/2। ये हमारा क्या है, सल्यूशन भी है, ठीक। ये क्या है, रूट भी है, और इसी को हम ज़ीरो भी बोलते हैं। ये तीनों काम करता है ये, ठीक। एक्स की जो वैल्यू है इस इक्वेशन के लिए क्या बोल सकते हैं, सोल्यूशन भी, रूट भी या ज़ीरो भी। अब देखो, इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट भी कर सकते हैं। जैसे यह लिया हमने 0 1, ये 2 और ये हमारा ये 3। 5.2 का मतलब क्या हो गया, 2.5, तो कहाँ पर आएगा ये, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, 5/2, ठीक। अब चैप्टर में बोला गया कि लीनियर इक्वेशन की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी सेम नंबर से दोनों साइड ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो सोल्यूशन अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से लिखो 2x = 5, ठीक। अब चलो इसमें हम क्या करते हैं, 2 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये 2x + 2 = 7, तो 2x = 2 को उधर भेजो, 7 - 2, 2x = 5, तो x = 5/2, वही चीज़ आ गई वापस, ठीक। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें कोई चीज़ तो भी कट जाएगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, ठीक। तो भी देखो, अगर ये हम 2x = 5 लें और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये 6x = 15, तो x = 15/6। सिंप्लीफाई कर दो, 3 2 = 6, 3 5 = 15, x = 5/2, ठीक। देखो, ना ऐड करने से कोई फ़र्क पड़ा तो सब्ट्रैक्ट करने से भी नहीं पड़ेगा, ना मल्टीप्लाई करने से फ़र्क पड़ा तो फिर डिवाइड करने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई, एक लीनियर इक्वेशन, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही वेरिएबल आ रहा है x, ठीक। तो ये हमारी क्या, लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल है, ठीक है। अब एक सिचुएशन दे रखी है क्वेश्चन में कि मान लिया कोई दो बल्लेबाज हैं, ठीक है। तो दोनों ने कुछ रन बनाए, तो सम दे रखा है कि दोनों ने इंडिविजुअली, दोनों ने कलेक्टिवली कितने बनाए, 176 रन्स, ठीक। तो इक्वेशन क्या बनेगी, अगर पहले बल्लेबाज ने x रन्स बनाए और दूसरे ने y रन्स बनाए तो दोनों का सम क्या हो गया, 176। तो ये हमारी क्या बन के आती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ठीक। ठीक, देखो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पढ़ते हैं हम, तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, ax + by + c = 0, है ना। जहाँ पे क्या यहाँ पे कंडीशन क्या है कि a b एंड c ये कैसे होने चाहिए, हमारे आर रियल नंबर्स, तीनों हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स, ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या है कि a एंड b आर नॉट बोथ ज़ीरो, ठीक। देखो, इस लाइन का मतलब समझाता हूँ मैं आपको। बोथ ज़ीरो का मतलब है, देखो सी पे तो कंडीशन है नहीं, सी ज़ीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। और ए और बी पे कंडीशन क्या है कि ये दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते, ठीक। चाहे ए ज़ीरो हो जाए चाहे बी ज़ीरो हो जाए, ये दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि 0x + 0y + 4 = 0, ये हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं होगी, ठीक। कहीं पे लिखा है 3x + 4 = 0, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, क्यों, इसे लिख सकते हैं 3x + 0 × y + 4 = 0, है ना। कहीं पे लिखा है y - 6 = 0, ठीक। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 0 × x + 1 × y - 6 = 0, ठीक। तो ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है। ये समझ में आ रही है बात कि जब x और y, a और b दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी हमारे काम की है कि आपको एक्सरसाइज में आएगा कि मतलब इसको क्या करना है, 2 वेरिएबल्स में दिखाना है, ठीक। तो जहाँ पे सेकंड वेरिएबल को इस तरीके से दिखा सकते हैं, है ना। अगर एक मिसिंग भी है तो क्या लगा देंगे यहाँ पे 0, ठीक।
और यहाँ पे y का कोफिशिएंट लिखना है तो 1 इंटू वाई, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक, जैसे या फिर इक्वेशन हमारा इस तरीके से आ सकता है 5x = 7, और इसमें क्या ए बी सी की वैल्यू बताओ। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 5 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस 7 इंटू 0, यानी स्टैंडर्ड देखो क्या होता है, तीनों एक साइड आते हैं, तो इसको भी क्या किया, 7 को इधर किया, वाई का टर्म एब्सेंट तो वहाँ के लगा दिया 0। ठीक, तो यहाँ पर अब इसे कंपेयर करेंगे इसके साथ में, तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 5, बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 0, और सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें -7। ठीक है, तो इतना काम हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक, देखो सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो जो सिंगल वेरिएबल वाली होती है, जो मैं स्टार्टिंग में बताई थी मैंने आपको ना, कि 2x - 5 = 0, तो यहाँ क्या होता है 2x = 5, तो x = 5/2। जो सिंगल वेरिएबल वाली होती है उसका क्या होता है, सिर्फ एक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे कि जैसे मैंने एक इक्वेशन उठा ली, यही 3x + 4y = 6। ठीक, तो देखना अब इसके लिए सोल्यूशन चेक करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसे बनाओ और यहाँ हम सोल्यूशन लिखते जाएंगे अभी। ठीक, कैसे x और y, देखो अगर हम यहाँ करें पुट x = 0, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 0 0, 0 + 4y = 6, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 6/4, 2 × 4 2 3 × 6, यानी x को 0 रखने पे y की वैल्यू क्या मिलती है 3/2, है ना। चलो x को हम क्या रख देते हैं 1, तो देखेंगे 3 × 1 = 3, तो ये क्या हो जाएगा 4y = 6 - 3, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। अगर x को 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 3/4। ठीक है, हम उल्टा भी कर सकते हैं, अगर y को 0 रख दें, पुट y = 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 3x = 6, 3 × 2 = 6, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 2। तो हम देख रहे हैं ना क्या कि हम x या y को अलग अलग वैल्यूज रखते जाएंगे। ठीक है, x की रखेंगे तो y की मिलेगी, y की रखेंगे तो अलग मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। ठीक, ये बात हमें क्लियर हो गई। जो हमारी सिंगल वेरिएबल वाली होती है उसका यूनिक सोल्यूशन होता है, लेकिन जो 2 वेरिएबल्स वाली है सोल्यूशन होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। ठीक, दूसरी चीज़, अगर हम सोल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला जाए तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन, जितने निकालने के लिए बोल रहे हैं। कभी कभी बोल देते हैं चेक करो। ठीक, कभी कभी बोल देते हैं कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन चेक करो। अगर बोला जाए कि हमें इसका 2,1 इसका सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक, तो हम चेक कर लेंगे 3 × 2 + 4 × 1, हम क्या चेक कर रहे हैं 2,1 को, तो ये क्या देगा 3 × 6 और 4 × 4, ये देते देगा हमें 10, और इधर किया था 6, तो 10 इज़ नॉट इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2,1 जो है ये क्या होगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, यानी नॉट ए सोल्यूशन। बस इतनी चीज़ें सीखनी है हमें इस चैप्टर में। ठीक, इतना हम सीख गए तो बस ये चैप्टर हमारे हाथों में, यानी सारे क्वेश्चन हमसे आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, अब जल्दी मिलते हैं एक्सरसाइज में। ठीक है।